लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे, अहम खबर है आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आपको खबर दे रहे हैं, वजारत दाखिला और वजारत कानून को रेफरेंस की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। रेफरेंस सदर आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दायर होगा। असद कैसर और कासिम सूरी के खिलाफ भी रेफरेंस भेजा जाएगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ भी रेफरेंस बनेगा। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताएगा, मजीद के डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ये वफाकी हुकूमत ने दस्तूर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए एक बड़ा फैसला किया है और साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में वजारत दाखिला और वजारत कानून को हदायत जारी कर दी गई हैं और ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर जो पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनके खिलाफ आइन शिकनी का जो रेफरेंस है वो दायर किया जाएगा और इस हवाले से वजारत कानून और अलग अलग अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से आगाह किया सिद्दीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर पीटीआई आज मुल्क भर में शब दुआ मनाएगी। छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात होंगे। शब दुआ की मरकजी तकरीब चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनी गाला में मुनाकिद होगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील दुआ कराएंगे। इमरान खान ने अवाम से ये अपील की है कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए शब दुआ में भरपूर शिरकत करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील। तहरीक इंसाफ शहर शहर शब दुआ मनाने के लिए तैयार। इमरान खान ने अवाम से शब दुआ में भरपूर शिरकत की अपील की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अवाम शब दुआ की तकरीब में भरपूर शिरकत करें। 27वीं रात को, जुमेरात की रात को हमने फैसला किया है कि उसको हमने शब दुआ, मैं खुद मौलाना तारिक जमील के साथ उस दिन दुआ करूंगा। शब दुआ की मरकजी तकरीब चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनी गाला में होगी। तकरीब में पार्टी की मरकजी क़यादत शरीक होगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील दुआ कराएंगे। इस मकसद के लिए बड़ी स्क्रीनों की तनसीब जारी है। शब दुआ की मरकजी तकरीब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक इमरान खान कल मुल्तान का दौरा करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। दौरे का मकसद 29 मई के जलसे को कामयाब बनाना। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए, कभी इख्तलाफी नोट नहीं आया। बेहतरीन मुल्की मफाद में दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। इमरान खान के मुखालिफाना बयानात। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इलेक्शन कमीशन ने खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। हलीमा दिल शेख, खुर्रम शेर समान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए गए, कभी इख्तिलाफ। This reflects the high importance that Pakistan attaches to its special relationship with Saudi Arabia, which is historic in nature and strategic in significance. I am grateful to the Crown Prince of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, for his gracious invitation for the visit. Pakistan and Saudi Arabia are bound by deep-rooted and abiding fraternal ties, which are built on the solid foundation of mutual trust and mutual support. The people of Pakistan hold the custodian of the 2 holy mosques in the highest esteem. We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia
and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The visionary Saudi leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman has worked assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood, Pakistan-Saudi दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब से कबल खुसूसी पैगाम जो कि आपने सुना, उनकी जानिब से कहा गया कि ख़ास दावत पर वहाँ पर जा रहा हूँ और ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए वहाँ पर बातचीत की जाएगी। और अभी आपके साथ एक और अहम खबर शेयर करेंगे, अवाम के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। पिछली हुकूमतों की गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकता, महंगाई की सताई अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। अवाम के लिए अच्छी खबर है जो कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से इशारा दिया गया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। समरी को अब मुस्तरद कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। सिद्दीक साजिद हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे डिटेल्स लेंगे। जी सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बात बताई गई है कि ओगरा की जानिब से एक मरतबा फिर समरी भिजवाई गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लक, जो कि 15 रुपये से 20 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा वो अवाम को नहीं दे सकते और महंगाई की सताई अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। लिहाजा उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी है। 1 मई से वही कीमतें लागू होंगी जो इस वक्त लागू हैं। और दूसरा ये भी आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत पेट्रोलियम मुतल्लिका इदारों को हदायत की है कि वो ईद उल फितर के मौका पर मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी भी यकीनी बनाएं और किसी जगह पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। जी सही, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। एक और अहम खबर आपको देंगे। नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। चेयरमैन नैब ने फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। डीजी नैब लाहौर को कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको फिर से आगाह करेंगे, नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। फराह खान जो कि पाकिस्तान से जा चुकी हैं, दुबई में मौजूद हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया है हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कि उनको फरार करवाया गया है और वो यहाँ से लूट मार करके गई हैं, जिसके बाद अभी नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। अफजल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अफजल। हाँ जी, देखें साबिक़ खातून अव्वल की जो दस्ते रास्त हैं और बनी गाला में जो सबसे ज़्यादा वक्त जिस खातून ने साबिक़ खातून अव्वल के साथ गुजारा, फराह खान और जो फराह गोगी हैं, उनके खिलाफ चेयरमैन नैब ने जो मीडिया में बड़ी तादाद में जो खबरें गर्दिश करी थी उनका नोटिस लेते हुए जो है उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी देने का जो हुक्म जारी किया और डीजी नैब लाहौर को अहकाम जारी किए हैं कि फराह खान के खिलाफ जो है नैब फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करे और तमाम इन्वेस्टिगेशंस को जो है कानून के मुताबिक मनती की अंजाम तक पहुँचाते हुए तमाम तर जो
जिस इंक्वायरी की रिपोर्ट है उससे चेयरमैन नैब को आगाह पता चलो कि फराह खान के हवाले से बड़ी तादाद में असासे बनाए जाने के हवाले से उनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं उन मामलात का भी चेयरमैन नैब ने नोटिस दिया है और जो डीजी नैब लाहौर हैं उनको भी अहकाम बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए गए हैं कि वो फराह खान के हवाले से जो फौरी तौर पर जो इंक्वायरी है वो शुरू करें और इसकी तफसीलात से चेयरमैन नैब को भी आगाह किया जाए। तो अब अफजल ये भी आगाह कीजिएगा कि एक बयान भी आया था फराह खान की जानिब से जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरा ख्याल है वजाहत की थी, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, और बताया था अपने सासाजात के हवाले से या अपने दिफा में उनकी जानिब से कुछ कहा गया था। जी बिल्कुल, जब फराह खान पाकिस्तान से रवाना हुई तो उनके बाद उनकी जितनी भी जायदादें हैं, जितने भी असासे हैं, वो आस्ता आस्ता तमाम चीज़ें मंजर यहाँ पे आना शुरू हुई और ख़ासतौर पे मीडिया ने उनके असासों को बड़ी तेज़ी से हाईलाइट किया और उसके बाद फराह खान ना सिर्फ वो बल्कि उनके शोहर की जानिब से भी ये वजाहतें बार बार दी गई हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई जो है माली बदनवानी नहीं की, लेकिन मीडिया में चूंकि काफ़ी चीज़ें उनकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है गर्दिश करती रही, जिसका चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया है। और ये भी आपको बताऊं कि डीजी नैब लाहौर जो हैं हम इन तमाम मामलों पर इंक्वायरी करेंगे और राय बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस इंक्वायरी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।